नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इजराइल के बाद अब ईरान ने भी की सीज फायर की घोषणा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर दी जानकारी। ईरान ने इजराइल पर ताजा हमले से भी किया इनकार। ईरान से जंग के बीच इजराइल में फंसी एमपी की शोधकर्ता छात्रा छात्रा ने बताया आप बीती, बोले रात दिन सायरन बज रहा, मदद का इंतजार कर रहे लोग। ईरान इजराइल युद्ध के चलते देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 उड़ानें हुई रद्द। 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित। मिडिल ईस्ट देशों में एयर स्पेस बंद। ईरान और इजराइल के बीच मशहद से नई दिल्ली पहुंचे भारतीय नागरिक। 292 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला। सुबह 3:30 बजे पहुंचे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने काशी में 4 राज्यों के सीएम के साथ की मीटिंग। होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की हुई बैठक। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी हुए शामिल। रेल का सफर 1 जुलाई से हो सकता है महंगा। एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की हो सकती है बढ़ोतरी। आखिरी बार 2020 में बढ़ा था किराया। 25 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियम 4 मिशन। स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12 बजे लॉन्च की संभावना। अब तक 6 बार टल चुका। इजराइल ईरान सीजफायर के बाद सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 2060 रुपए से गिरकर 97,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। एयर इंडिया की लंदन की फ्लाइट में सफर के दौरान 5 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स की बिगड़ी तबीयत, चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत। सभी सुरक्षित हैं। दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म सरदारजी 3 के बाद विवादों में घिरे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ दिखने पर विवाद। पिछली विवादित फिल्म पंजाब 95 का भी किया जिक्र। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट पोस्टपोन। 18 नवंबर को काशी में होनी थी शादी। 3 महीने बाद फरवरी 2026 में होने की संभावना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस साल 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आयोजन के लिए जोर शोर से चल रही तैयारी। शोभा यात्रा बनेगी आकर्षण का केंद्र। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने बिल्डर लोकेंद्र सिंह तोमर को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद लोकेंद्र तोमर के फ्लैट में रह रही थी सोना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आगामी रैली को लेकर तैयारियों के बीच मची सियासी हलचल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा को कहा वसूलीबाज। मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक से निकली बात। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा भाजपा सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को न्याय से कर रही वंचित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कल दिन भर की मैराथन बैठ के आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तार से की चर्चा। 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी किया मंथन। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर बवाल। कांग्रेस ने दलित बस्ती में भोज कार्यक्रम किया आयोजित। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दलितों के साथ किया भोजन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा और जेडीयू पर बोला तीखा हमला। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साधा निशाना। दोनों पार्टियों पर दिया विवादित बयान। बिहार में बनाया जा रहा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर संभावित स्थल को किया चिन्हित। लाइसेंसी बंदूक का निर्माण करने वाले निर्माताओं में खुशी। गिरिडीह के दर्जनों कार्यकर्ता ने हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में निकाली रैली। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाए नारे। आक्रोश प्रदर्शन में कई लोग रहे मौजूद। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे डीजीपी कैलाश मकवाना। पुलिस अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। पिछले 3 सालों के आपराधिक आंकड़ों पर की चर्चा। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लचर बिजली पानी की व्यवस्था के विरोध में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन। अवैध खनन और बेरोजगारी के खिलाफ लगाया आरोप। भागलपुर बिहार अनुसचिव कर्मचारी संघ ने किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। सरकार के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन।
राजस्थान में कुंड बावड़ियों की नगरी छोटी काशी में मनाया 784वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत शहनाई वादन से हुई। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे बूंदी। यूपी में सिद्धार्थनगर में होने वाली बाढ़ की समस्या से बचाव के लिए नदियों में बनाए बांध का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मरम्मत कार्यों का लिया जायजा। कोंडागांव में जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए अमृत मिशन 2.0 के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी। लापरवाही बनी शहरवासियों के लिए मुसीबत। नागरिकों ने आंदोलन की दी चेतावनी। भागलपुर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। 8 अंचलों में 8 जागरूकता वाहनों को किया रवाना। रायपुर के उत्तर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 28 के नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। व्याप्त पेयजल संकट और बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जोन आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ में कई दिनों से पेयजल किल्लत की समस्या, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पेयजल समस्याओं को लेकर नोहर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में नगर निगम चिरमिरी की लापरवाही आई सामने। कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। गिरिडीह के सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। आउटसोर्सिंग कर्मी की रही अनुपस्थिति, ट्रेनी कर्मियों को दे रहे अपना काम। डेडवाना उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई क्षेत्र हुए जलमग्न। जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने समाधान का दिया आश्वासन। ललितपुर में झांसी सागर हाईवे के निर्माणाधीन अंडरपास में बारिश के पानी से भरे गड्ढे। 5 किलोमीटर तक वाहनों की रही लंबी कतार। यातायात पुलिस प्रयास में जुटी। भागलपुर में पीडीएस में गड़बड़ी का विरोध करने के व्यक्ति को पड़ा भारी। वार्ड सदस्य के पति पर चाकू से जानलेवा हमला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 5वीं 8वीं के मार्कशीट में पाई गई अलग अलग त्रुटियां। मामले को विधानसभा में उठाने की मांग। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र में एक युवक ने ओवरब्रिज से नीचे कूदने का किया प्रयास। लोगों ने युवक को पुल की रेलिंग पर चढ़ते देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने युवक का किया रेस्क्यू। रायपुर से लगे धरसीवा में शराब दुकान पर गुंडागर्दी। सुपरवाइजर पर फ्री में शराब ना देने पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी। सिंगरौली में कोयला परिवहन कर रहे ट्रक ने बाइक चालक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान के रायसिंह नगर में पोस्ट तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में ड्राइवर समेत 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बोकारो जिले में आस्था ज्वेलर्स में 4 हथियारबंद अपराधियों ने दुकान पर धावा बोला। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा में एक युवती ने युवक पर लगाया गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। आरोपी पर सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के संजय गांधी वार्ड में पार्षद के साथ एक महिला ने की मारपीट। प्रमाण पत्र बनवाने से किया इनकार। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ललितपुर के बड़ाबरा में पति ने अपनी पत्नी पर 4 लोगों के साथ मिलकर पीटने का आरोप लगाया। पीड़ित की मां ने मदनपुर पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीकानेर स्थित भूरा कॉम्प्लेक्स के गोदाम में अवैध रूप से रखे खाद, बीज और कीटनाशकों का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में बीज और कीटनाशक जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। एटा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर जिले में पीडीएस के तहत चावल वितरण में हितग्राहियों को हो रही भारी परेशानी। जून में 3 माह का चावल एक साथ देने की बनाई थी योजना। 40 से 50 लोगों को ही मिल पाया चावल। कासगंज जनपद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। निजी अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद, बीच सड़क पर कार सवार और बाइक सवार युवकों के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू। करौली में भैंस चराने गई बुजुर्ग महिला तेज बारिश के कारण नाले में बही। 3 दिन बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन एक किसान को कुचला। किसान की घटनास्थल पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया हंगामा। विदिशा में हमलावरों की फायरिंग से 2 महिलाएं हुई घायल। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। सीहोर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने 2 युवकों को बहरीन से पीटा और गोबर खिलाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर में बरसात के चलते बनी जल भराव की स्थिति। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढे। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की बात। गिरिडीह में ट्रक और बाइक की टक्कर में ससुर दामाद की मौके पर मौत हो गई। बाइक से खड़े ट्रक में टक्कर मारने से यह हादसा हो गया। मामले में पुलिस जुटी है। सोनभद्र जिले के थाना शाहगंज क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले की कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महेश्वर स्थित निजी विद्यालय प्रबंधन की शाला प्रवेश नीति के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से निजी विद्यालय की प्रवेश नीति पर विरोध जताया गया। ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की गई। बुरहानपुर में बड़ी संख्या में ठेला संचालक पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। ठेला संचालकों ने कलेक्टर हर्ष सिंह के सामने रखी अपनी समस्याएं समाधान करने की मांग की। सागर के रैली विकासखंड के प्राथमिक शाला भवन की छत का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। 2 साल पहले करवाया था बिल्डिंग का निर्माण। घटिया निर्माण की वजह से हुआ हादसा। सीकर में तेज बारिश और आकाशीय बिजली के चलते एक गरीब किसान का आशियाना धराशायी हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन में हुई आगजनी। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पंचायत भवन को निशाना बनाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गरियाबंद जिले में 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने से राशन दुकानों में भारी भीड़। दुकानों में बनी भगदड़ जैसी स्थिति। उपभोक्ताओं ने जल्द ही समाधान की मांग की। ग्वालियर में भोला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल आरोपी बंटी को दबोचा। पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। भोपाल में 40 लाख की ठगी। माता पिता और भाई की मृत्यु का भय दिखाकर की ठगी। बीमारी से बचाने के लिए तांत्रिक पूजा से ठीक करने का दिया झांसा। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव में से कोच का शीशा टूटा। पथराव से यात्रियों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में दबंगों द्वारा की गई गोलीबारी में एक युवक की मौत। मृतक के भाई सहित कई अन्य लोग भी हुए घायल। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सांचौर में स्थित एक कपड़े की दुकान से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बरामद कर लिया है। दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। धमतरी के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में लाखों की चोरी। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में बोला धावा। सोने के रानी हार उड़ा ले गए चोर। पुलिस थाने से 200 मीटर दूरी पर मंदिर। ग्वालियर में फिर हुई फायरिंग की वारदात। कार सवार बदमाश ने कार की विंडो से की हवाई फायर। हवाई फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।